दादा आज आप लोग किस मुद्दे को लेकर आज बैठक की है? सबसे पहले आपको जोहार और आपके तमाम दर्शक को जोहार। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक 5 साल के बाद हमारे यहाँ चुनाव होता है, आम चुनाव होता है। हमारे यहाँ सभी सिस्टम लोकतंत्र से चलती है और इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए इसकी मर्यादा को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। और इसी लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए ही हम लोगों ने बैठक किया था। और इस बार की बैठक में हम लोगों ने तय किया है, यहाँ के वंचितों की तरफ से, शोषितों की तरफ से, पीड़ितों की तरफ से लिट्टीपड़ा विधानसभा का युवा इस बार लिट्टीपड़ा विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने बैठक किया था। अच्छा, आखिर चुनाव में किसका फेस सामने आ रहा है, किसका चेहरा सामने आ रहा है? किसी से नहीं, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में भैया। पिछले 5 साल तक कोई दिखा ही नहीं। मतलब आप लोग किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं? हम लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। कौन पार्टी पर विश्वास करें हम लोग? सभी ने हमको ठका है। क्या बीजेपी ने हमको नहीं ठका है? क्या जेएमएम ने हमको नहीं ठका है? सभी ने ठका है। हमारे पूर्वजों ने, माँ बापों ने यहाँ खून पसीना एक करके यहाँ पार्टी बनाया, जिंदा किया, इस मिट्टी के लिए अपने बलिदानी दी। और अभी के समय में दोनों पार्टी, चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम जेएमएम की बात करें, दोनों पार्टी ने मिल करके यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के शोषितों को, वंचितों को ठगने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ बीजेपी ही जेएमएम है और जेएमएम ही बीजेपी है। मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको याद है कि यहाँ बीजेपी और जेएमएम गठबंधन सरकार चला चुकी है, यहाँ का इतिहास है। तो ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खुदा ना करते वो ओसामा बिन लादेन अगर आज जिंदा होते, कुर्सी के खातिर उनसे भी ये लोग हाथ मिला सकते थे। दादा आप लोग किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा ही मुद्दा है। हमारे यहाँ काम क्या हुआ है? यहाँ के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि कोई एक काम बता दे, कोई एक सेक्टर का काम उठा करके बता दे कि इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में काम हुआ है। आप स्वास्थ्य की बात करिए, जीरो। आप शिक्षा की बात करें, 0 बटा सन्नाटा। आप रोजगार की बात करें, जल जंगल ज़मीन की बात करें, पीने के लिए तो जल दिया ही नहीं, जंगल उजड़ गया है, ज़मीन तो ये लोग बेच दिया है कॉरपोरेट घराना को। हम किसका बात करें? कोई ऐसा चीज़ रहा ही नहीं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ने काम किया है, सरकार ने कोई उस प्रकार का काम किया है जिसका हम तारीफ कर सकें। दादा लिट्टीपड़ा से बड़े बड़े अभी नेता, जो है हेमलाल मुर्मू वरिष्ठ नेता आए हैं जेएमएम के, फिर इधर बबूधन मुर्मू लड़ रहे हैं बीजेपी से। कितना चुनौतीपूर्ण होगी? कोई चुनौती नहीं। हमने तो पिछले 5 साल से संघर्ष किया था, हमने नहीं देखा कि कोई चुनौती हमारे पास है। और हम किसी को चुनौती के रूप में नहीं लेते हैं। आपने जो बड़ा बड़ा नाम लिया है, स्वाभाविक है कि वे चुनावी मेढ़क हैं। चुनावी मेढ़क है, चुनाव के समय में आए हैं टर्टर करने के लिए। भैया इनका चुनाव समाप्त हो जाएगा, फिर अपने घर को चले जाएंगे, हम जस का तस रहेंगे। आपने देखा था माननीय हेमलाल जी को पिछले 15 साल से भाजपा में रहते हुए जेएमएम को कोस रहे थे, आपने देखा था ना। फिर बीजेपी को ही देख लीजिए। बीजेपी तो इस राज्य में पिछले 17 या 18 साल से प्रतिनिधि करते आ रही, इस बार उसको प्रतिनिधि करने का मौका नहीं मिला। बताइए, 17-18 साल तक इस राज्य को जिन्होंने चलाया, हम उसका क्या बात करें? उन्होंने ना तस्वीर बदल सकी, ना कुछ उस प्रकार का काम किया जिसका हम तारीफ करें, कुछ भी नहीं। इसीलिए हमारा टक्कर किसी से नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का सुख दुख और यहाँ के भावनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा किसी से कोई टक्कर नहीं। दादा आप लोग यहाँ लिट्टीपड़ा से लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय। आप लोग नॉमिनेशन कब कर रहे हैं और नॉमिनेशन के बाद क्या चैलेंजिंग रहेगा आप लोग का? देखिए, हम लोगों ने अंतिम लास्ट दिन 29 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने का तिथि निर्धारित किया है। चैलेंजिंग तो आप इस क्षेत्र का जानते ही हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को जानबूझ करके शिक्षा से वंचित करने का काम किया गया है, जानबूझ करके बेरोजगार रखने का काम किया गया है, ताकि मुद्दा से कहीं ज़्यादा उसका धनबल हावी हो। और हमारे पास सबसे बड़ी चैलेंजिंग है, जिनका कोई मुद्दा नहीं है, वो धनबल के आधार पर चुनाव जीतने का काम करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अभी लोग शिक्षित हो गए भैया, अभी पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझने वाले लोग हैं। हमारे ग्रुप में देखिएगा, जितना आप कैमरा घुमा लीजिए, कोई ऐसा नहीं है जो शिक्षित ना हो। और आपको तो मालूम है ही, शिक्षा व शेर का दूध होता है जो पीने के बाद दहड़ता है। ये हमारे पास जो झुंड है, दहड़ने वाला का झुंड है। हम कथनी में नहीं करने में विश्वास रखते हैं और हम लोग मेहनती हैं, इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने आगे आने का निर्णय लिया है।